नमस्कार। संवाद फेस टू फेस में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पंकज होलकर जी और आज हमारा विषय रहेगा एडवेंचर। तो एडवेंचर में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो बच्चों के विषय में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम एडवेंचर जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आता है जो बच्चा एडवेंचर कर सकता है वो बड़ा हिम्मती है, जुनूनी है, साहसी है। तो आज हम इसको जानेंगे, इसकी थोड़ी बारीकियाँ जानेंगे पंकज सर के द्वारा कि ये मेरा सवाल है पंकज जी से कि बच्चों के जीवन में एडवेंचर क्यों ज़रूरी है और एडवेंचर करके बच्चों का किस तरह का डर दूर होता है। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। और जो आज आप विषय जो आपने उठाया है कि बच्चों की ज़िंदगी में एडवेंचर यानी कि साहसिक जो है एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे बच्चे जो हैं वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट हो गया है। जो नई पीढ़ी आ रही है 21वीं सदी के, जिन्हें हम जेन जी भी कहते हैं, उनका जो स्टाइल है, जो उनका जीने का तरीका है, वो उनको लगता है कि जो उनको ज़िंदगी में कुछ थ्रिल चाहिए। और जो थ्रिल जो वो ढूंढते हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ढूंढते हैं या फिर टीवी में देखते हैं या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो कि एंटी सोशल एक्टिविटी भी हो सकती हैं और गलत दिशा में ले जा सकती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को करके वो थ्रिल लेने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ करें, ऐसे साहसिक खेल करें, ऐसे साहसिक खेलों में इन्वॉल्व करें बच्चों को, जिससे कि उनको वो थ्रिल भी मिले और साथ ही साथ ज्ञान भी मिले। तो जो ज़रूरत है वो ये है कि बच्चे साहसिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें और वो जो थ्रिल है वो भी मिले, साथ ही साथ वो कुछ वहाँ पे सीखे भी, कुछ आगे भी बढ़े। धन्यवाद पंकज जी। जैसे कि जैसे आपने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई साहसिक कार्यक्रम में बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो वो डेफिनेटली उसके बारे में जानता है और कुछ सीखता है। तो यहीं से मेरा एक दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि अब जैसे आजकल सारे माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसी क्या बात है एडवेंचर टूर में, क्या आपको लगता है कि एडवेंचर टूर करके बच्चा ऐसी बात सीखता है जो स्कूलों में वो जाके नहीं सीख पाता है? जी बिल्कुल सही है आपका कि बच्चा जो है स्कूलों में तो पढ़ाई करता है, मतलब प्योरली एकेडमिक्स हो गया, जिसमें किताब में जो लिखा हुआ है वो उसको ज्ञान प्राप्त हो, वो एजुकेशन वो सीख पाता है। लेकिन लर्निंग जो है वो फास्ट जब होती है जब आप किताब में पढ़े हुए को आप कहीं प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकली आप करते हैं, किताब में कहीं लिखा है कि ठीक है साहब कहीं पहाड़ में चढ़ गए, किसी जंगल में चले गए, या आपने कोई स्टोरी सुनी कि कोई एक ग्रुप गया, उन्होंने एडवेंचर एक्टिविटी, उन्होंने राफ्टिंग करी, उन्होंने कैंपिंग करी, उन्होंने जंगल कैंपिंग करी, ट्रैकिंग करी, पिग स्केलिंग करी, बहुत सारी एक्टिविटी करी। लेकिन क्या होता है कि वो पढ़ के जो थ्रिल मिलना चाहिए या जो ज्ञान मिलना चाहिए, जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो नहीं होता जब तक वो खुद जाके करे ना उसको। तो अगर वो खुद करते जाके तो उनको साथ ही साथ वो समझ में भी आता है। और नेचर के साथ जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि नेचर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और वो एक इस तरीके का, जैसे हम कहते हैं कि साहब हम पार्ट ऑफ द नेचर है। पार्ट ऑफ नेचर जब बनेंगे जब आप उस नेचर के साथ उस गतिविधि को कर पाएंगे, जिससे कि नेचर जो है आपको कुछ सिखाए, और वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है नेचर वहाँ पर। हाँ, चलिए इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब हम जाके कोई चीज़ करते हैं, सीखते हैं, और जो भी हमने किताबी बात पढ़ी है अगर उसको हम रियल लाइफ एप्लीकेशन करते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होती है कि जो उसको बैलेंस करती है कि जो उसने किताबों में देखा और उसने उसको एक्चुअल में करा, और ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल आता है कि कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को बोलते हैं तो जो बच्चे एडवेंचर टूर जाते हैं और करके आते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये बच्चा बहादुर हो गया। तो ये जो शब्द है बहादुर, तो कहाँ से ऐसा क्यों है कि वो एडवेंचर जैसे करता है, चाहे उसने राफ्टिंग करी, चाहे उसने पहाड़ चढ़ा, चाहे उसने वॉक किया या उसने अकेले स्टे किया, तो कैसे वो उस बच्चे को बहादुर बनाती है? ये सारी एक्टिविटी उस बच्चे को बहादुर कैसे बनाती हैं? नहीं, ये जो बहादुर शब्द आपने कहा, ये इसका मतलब जो मुझे समझ में आया कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बच्चा जो कि चीज़ों को फ्रंट फुट जाके उसको लेता है, मतलब उसको करने की कोशिश करता है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, हम कहीं जाके कैंपिंग कर रहे हैं तो अकेला रहना पड़ता है वहाँ, रात को अकेला रह रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने बॉडी के अंदर एक्टिवेट करनी होती है, जैसे सेंसेस। तो यू हैव टू स्मेल, आपको स्मेल करके पता करना पड़ेगा आसपास क्या हो रहा है। आपके आँखों की जो एक कैपेसिटी है देखने की
कि मैं 10 मीटर तक देख पाता हूँ। अंधेरे में आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको 10 मीटर तो ठीक देखें, उसके आगे भी देखने की कोशिश जितना हो। सेंसेस में आपका आ गया स्किन हो गया कि आपके स्किन पे हवा कैसी लग रही है, टच कैसा हो रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब जंगल में इस तरह की चीज़ें बदलती हैं तो अगर आदमी वहाँ पे रहता है तो वो उसको फील करता है और उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। इस तरह से और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की बातें जब हम करते हैं कि राफ्टिंग हो रही है या कैंपिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, तो जंगल में बहुत सारे फ्लोरा फना है वहाँ पे। उसके अलावा बहुत सारे जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, हर तरीके का जीव है वहाँ पर। तो जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं या वो हमारे साथ, हम उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है जो कि खुद ब खुद आ जाता है। जब आप मिट्टी के साथ चलते हैं तो जो ज़मीन है वो आपको खुद सिखाती है, वो लेसन ऐसे देती है आपको उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी। आप ग्रुप के साथ जाएंगे, कोई अगर बारिश बहुत तेज़ आ गई, आंधी आ गई, तो आपने ग्रुप को कैसे संभालना है, आपने कैसे रिएक्ट करना है, तुरंत रिएक्ट करना है, फास्ट रिएक्शन चाहिए, मिनट सेकंड्स में काम होना चाहिए, आप अपनी लाइफ को कैसे सेव करेंगे दूसरे की लाइफ। तो बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो बच्चे के अंदर जनरेट होती है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी आपसे काफ़ी पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि जैसे बच्चे जब ये चीज़ें करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि कोई भी बच्चा जब इंडिविजुअली टूर में जाता है तो वो अपनी शरीर के बारे में अच्छा जान पाता है कि उसको कैसे किसी चीज़ का डील करना है, कहीं घबराना नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही उसके अंदर बहादुरी जगाती है। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन सी सही उम्र है बच्चों को जब एडवेंचर टूर करना शुरू करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में पेरेंट्स जो हैं बड़े बच्चे के प्रति बड़े जागरूक हैं। वो बच्चे को हर उस ऐसी जगह पे जाने के लिए मना करते हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। और एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ तो रिस्क है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द लाइफ। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क कहता हूँ मैं उसे, कि आप जा रहे हैं, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो टेस्टेड हैं, क्या वो एक नेशनल या इंटरनेशनल मार्क्ड हैं, वो उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो सब ठीक है, और जो भी उस एक्टिविटीज़ को करा रहा है यहाँ की, यानी कि इंस्ट्रक्टर या जो भी वहाँ पे जो टीचर है, क्या वो उसके पास इनफ एक्सपीरियंसेस है, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है, अगर आप कह रहे हैं कि साहब बच्चे को हम इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भेजते हैं, तो वो डर जो मन में रहता है वो जब निकलेगा जब वो एक्टिविटीज़ को कर लेगा। पेरेंट के लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए ये एक जैसा ही लगता है, ये रूल एक जैसा लगता है कि जब बच्चे को आप अलाउ करेंगे, उसे भेजेंगे, वो जाएगा और 4 दिन बाद परफॉर्म करके जब आएगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और आप पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। क्योंकि डर रहता है, हर एक चीज़ में डर रहता है, पहली बार करने में हर चीज़ के लिए डर रहता है। हमें भी लगा, आपको भी लगा होगा, हर एक उस पेरेंट को जो भी अपने बच्चे को भेजता है सबको डर लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो वो उस जीत को पकड़ने के लिए हमें डर के आगे जाना पड़ेगा, तो हमें जाके उस एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने इस बारे में, और मैं बिल्कुल उसमें पूरी तरह सहमत हूँ। एक और सवाल मेरे मन में आता है, क्योंकि जैसे कि आप बच्चों को एडवेंचर टूर ले जाते रहते हैं, वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारी जगह हैं, तो आप मुझे कुछ उत्तराखंड की अपनी पसंदीदा जगह बताइए जहाँ आप बच्चों को ले जाते हैं और ले जाना पसंद करते हैं, और वो क्यों? देखिए, वैसे तो पूरा इंडिया ही, उत्तराखंड के भी और पूरा इंडिया में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन हमारा उत्तराखंड है, ख़ास तौर से हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, जिसके अंदर आपकी राफ्टिंग हो गई, माउंटेन्स की जितनी पीक्स हैं वो यहाँ पर है, पीक क्लाइंबिंग हो गई, आपकी ट्रैकिंग हो गई, कैंपिंग हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं। और मैं तो पिछले 30 साल से करा रहा हूँ एक्टिविटीज़ में, पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ जाता भी। और जो मुझे समझ में आया है कि बच्चों की लर्निंग बड़ी फास्ट होती है। 5 दिन का अगर कैंप है तो पहले दिन जो बच्चा आता है, 5 दिन बाद वो टोटली डिफरेंट रिएक्ट करता है। उसका जो रिएक्शन है, उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो मेरा ये मानना, जहाँ तक आपने पूछा कि उत्तराखंड में कौन सी जगह है, तो अभी लास्ट टाइम मदमहेश्वर हम बच्चों को लेके गए थे, करीबन 13,000 फीट के आसपास है। और जो उसका जो इंक्लिनेशन है वो करीबन जो बेस कैंप है वहाँ से लेके और मदमहेश्वर टेम्पल तक जो है वो करीबन 11 किलोमीटर की
खड़ी चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई बोले तो आप मान के चलिए 65-70 डिग्री का चढ़ाई है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 11 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो आपको 2000 से लेके और सीधा 11,000 तक, मतलब 1000 किलोमीटर पर किलोमीटर बढ़ रही है, 1000 फीट जो है पर किलोमीटर बढ़ रही है। तो बहुत इंक्लिनेशन है, लेकिन बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। ठीक है, वो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे उसको अच्छा कर पाते हैं। और इसके अलावा अभी जैसे अभी हम जा रहे हैं, डूंडी ताल एक जगह है, और वो बहुत अच्छी जगह, पूरा ऐसा नेचर प्लेस है। वहाँ पे एक बार आप बेस कैंप को छोड़ेंगे तो आपको कोई आदमी दिखेगा ही नहीं, कंप्लीट फुल जंगल है, बहुत सारे झरने हैं वहाँ पर। और टॉप में जाके वहाँ पिक क्लाइंबिंग भी है, करीबन 5 किलोमीटर का एक पिक को क्लाइंब करेंगे वहाँ। तो इस तरीके से है। एक सवाल और है मेरे पे कि जैसे कि जैसे अभी आपने बताया कि इस बार आप जैसे बच्चों को डोडी ताल ले जा रहे हैं, तो जैसे आप इनका डोडी ताल का जो सफ़र है, मान लिया 4 दिन का टूर है या 5 दिन का टूर है, तो इसको आप किस तरह सेट करते हैं कि कितना टाइम इनको चलना है, कौन से समय पे चलना है, किस टाइम पे इनका खाना बढ़िया रहेगा और किस टाइम पे रेस्ट? तो क्या वो हर दिन का शेड्यूल एक जैसा रहता है या हर दिन अलग अलग रहता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब हम नेचर के साथ जाते हैं तो नथिंग इज़ प्री डिफाइंड। ओके, वी हैव टू एक्ट एज एंड व्हेन द नेचर परमिट्स अस। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो आप उस स्पीड से काम नहीं कर सकते जो आपने सोचा है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे हवा तेज़ चल रही है, या मतलब जैसी कंडीशन होगी वैसे आपको प्लान बनाना पड़ता है। तो एट द मॉर्निंग आवर्स यू कैन, यस, पहले से बना के रखते हैं कि 4 दिन का 5 दिन का प्रोग्राम सेट है कि भाई ऐसा करेंगे, खाना यहाँ खाएंगे, टाइम सब खाने का टाइम मोस्टली फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ये हो गया कि हाँ, आज बहुत बारिश हो गई तो ठीक है, आज 10 किलोमीटर जाना तो 10 नहीं जाएंगे, आज 5 ही जाएंगे, जहाँ तक परमिट करेगी नेचर हमें वैसा करेंगे। तो डिफाइंड आप करते हैं, बना के चलते हैं प्रोग्राम, पहले से सब डिफाइंड हो, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट चेंजेस के चांसेस रहते हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि एडवेंचर जब तक चलता है जब तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से किया जाए। अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो एडवेंचर उसी दिन बंद हो जाता है। तो सर, आपका क्या मानना है कि क्या हर स्कूल को अपने स्कूल से एडवेंचर टूर ले जाने चाहिए? क्या ये एक मैंडेटरी कैटेगरी में आना चाहिए कि भाई हर साल हर स्कूल को एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को कम से कम एडवेंचर टूर के लिए भेजना चाहिए? देखिए, हर स्कूल को भेजना चाहिए, ये हर एक स्कूल के इंडिविजुअली उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से देखते हैं। लेकिन हम एडिफाई में, मेरा ये मानना है, मैं पिछले 30-35 साल से एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ और अपने कॉलेज लेवल से लेके अब तक मैंने किया है। और मुझे लगता है कि जो लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा आती हैं। दे आर ए गुड लीडर्स, अच्छे लीडर होते हैं, वो ग्रुप के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और वहाँ पे ग्रुप के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। जब कभी भी इस तरीके की ग्रुप के साथ कोई मूवमेंट होती है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, साथ ही साथ उनका जो खुद का जो रिफ्लेक्सेस है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत जल्दी वो रिफ्लेक्स उनकी काम करते हैं। एक स्टेप खुद आगे बढ़ के वो चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो सबसे पहले वो एक कदम आगे बढ़ के उसको लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। और एडवेंचर टूरिज़्म, एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को करनी चाहिए, मेरा ये मानना है पर्सनली। और हम एडिफाई स्कूल में ये इंश्योर करते हैं कि साल में 2 एडवेंचर एक्टिविटीज़ कैंप किए जाएँ, जिसके अंदर कैंपिंग भी हो, राफ्टिंग भी हो, पीक स्केलिंग भी हो, हर तरह की एक्टिविटीज़ हो। और अभी तक जितनी 10 साल में जो हमने एक्टिविटीज़ कराई, मैंने देखा है 10 साल के बच्चे से लेके और 15 साल के, 18 साल तक के बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड दे आर कम्प्लीटली चेंज्ड, बदल गए हैं वो। स्कूल लाइफ में भी उनके, वो जब पढ़ते हैं तो उनका भी वही बिहेवियर है उनका रहता है जिस तरह से वो वहाँ पे एक्ट करते हैं। तो ये एक समग्र विकास है, मतलब टोटल डेवलपमेंट कहूँगा कि वो इससे होता है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ से होता है। जी, तो जैसे कि आप सबने देखा कि एडवोकेट पंकज होलकर जी से बातचीत करने के बाद काफ़ी हमने बातचीत की और मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए, आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सारे अभिभावक अपने कामों में व्यस्त हैं और कभी कभार वो अगर कभी निकलते भी होंगे या जाते भी होंगे, हर एक माँ बाप अपनी सक्षम के हिसाब से बच्चों को लेके जाता है, कहीं घुमाने ले जाते हैं या दिखाने ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं एडवेंचर की,
तो एडवेंचर में यहाँ पे जो मुझे पंकज होलकर जी से बातचीत करने के बाद पता लगा वो ये है कि जब बच्चा उसमें खुद पार्टिसिपेट करता है तो वो खुद सीखता है कि कैसे समस्याओं का समाधान निकाला जाए, कैसे जैसे सर ने बताया कि अगर हम एडवेंचर करने जा रहे हैं और हम जंगल में जा रहे हैं या हम उस टाइम पे बारिश हो रही है या मौसम ख़राब है तो कैसे हम उस चीज़ को डील करें। तो वहाँ पे बच्चा खुद उस चीज़ को स्वाभाविक रूप से जानता है और जब वो इस तरह चीज़ों को सीखता है और इस तरह के जब वो टूर करके आता है, जैसे कि एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में हमने देखा कि काफ़ी पिछले 10 सालों से हम बच्चों को टूर पर लेके जा रहे हैं तो उन बच्चों को ग्रोथ होते हुए भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा है उनके जो पर्सनैलिटी उसमें कंप्लीट बदलाव है कि वो हर काम को आगे बढ़ के करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई भी संकोच नहीं रहता किसी भी काम को ना कहने के लिए, वो उसको करते हैं, उस पर पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एडवेंचर टूर जो है बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि बातचीत के दौरान हमने बातचीत की और हर स्कूल अच्छा कार्य कर रहा है और हर स्कूल को अपने बच्चों को एडवेंचर टूर पर ले जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से हट के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है और आने वाले भविष्य के लिए हमें ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करनी है जो अपने आप में किसी भी कार्य करने को सक्षम हो और जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बाल्यकाल जीवन में एडवेंचर टूर का होता है। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू।